राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों को भजन संध्या SG में तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। और आज मौनी अमावस्या की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ, तो प्लीज़ सुनिएगा और कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी करना। पहली बार चैनल पर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, धन्यवाद। माघ मास अमावस्या कब है और जाने डेट और मुहूर्त और उपाय। 2025 में माघ मास की अमावस्या 29 जनवरी बार बुधवार पड़ने वाली है और अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और इस दिन कुछ उपाय करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। जप तप दान स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। और प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। मौनी अमावस्या का स्नान करने का विशेष महत्व है और पापों का नाश होता है। और महाकुंभ और प्रयाग की वजह से फल कई गुना बढ़ जाता है। मौनी अमावस्या 2025 में 29 जनवरी बुधवार को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि 28 जनवरी 2025 को शाम 7:35 से प्रारंभ होकर 29 जनवरी 2025 को शाम को 6:05 पर समाप्त होगी। और मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। और मौन रहना एक आध्यात्मिक साधना है। और मौनी अमावस्या में मौन रहने का विशेष महत्व बताया गया है। इससे मन शुद्ध और मन को शांति मिलती है। और इस दिन विष्णु और शिव भगवान की विशेष कृपा मिलती है। अमावस के दिन पितरों को पिंडदान तर्पण करना और आत्मा को शांति मिलती है। और इस प्रकार मौनी अमावस्या के दिन पितर देव का मंत्र भी जप करना चाहिए। ओम पितर देवाय नमः का जाप 11 बार कर मौनी अमावस्या के दिन स्वास्तिक भोजन करना चाहिए। इस प्रकार एक कथा मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय। एक बार धनवंती अपने पति देव स्वामी से कहा कि आपका ध्यान इस ओर नहीं गया कि हमारी बेटी गुणवती विवाह योग्य हो गई है। अब वह समय आ गया है कि उसके लिए योग्य पति ढूंढें। अपनी पत्नी की बात सुनकर बोला, धनवंती आपने सही कहा कि गुणवंती विवाह की चिंता जरूर करनी चाहिए। देवस्वामी ने विचार किया और वह ढूंढने से पहले ही कोई अच्छा सा ज्योतिषी ढूंढकर गुणवती की कुंडली दिखाने का प्रस्ताव रखा। इसके लिए योग्य वर मिल सके और किस दिशा में तलाश करूं। तो इस प्रकार ज्योतिषी कुछ कहते कहते रुक गया और देवस्वामी ने पूछा, हाँ महाराज कुछ कहिए। ज्योतिषी ने कहा, महाराज अच्छा होगा कि आप अपनी बेटी की शादी करने का मन से त्याग दें। ज्योतिषी की बात सुनकर देवस्वामी विवाह की बात सुनकर अक्का बक्का रह गया और कहा, क्यों महाराज। ज्योतिषी ने कहा, तुम्हारी बेटी विवाह करते ही विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की बात सुनकर काफ़ी गंभीर और उदास हो गया और उसने ज्योतिषी से इस विपदा का निर्वाण का उपाय भी पूछा। संगल द्वीप में भगवान विष्णु का भगत सोमा नाम की एक धोबन रहती है, जिसका पुण्य गुणवती के संकट का निर्वाण करने समाप्त कर सकता है। गुणवती के विवाह में वह उपस्थित रहे तो गुणवती का विधवा होना बच सकता है। देवस्वामी घर लौटा तो अपनी पत्नी और पुत्री को इस विडंबना का जिक्र किया और पिता की बात सुनकर गुणवती ने कहा, मैं सोमा धोबन के पास अवश्य जाऊंगी और उसकी सेवा करके उसका पुण्य कमा के अपना भविष्य सुधारूंगी, अन्यथा सारा जीवन वहीं व्यतीत कर दूंगी। तो कोई और विकल्प न देखकर देवस्वामी अपनी पुत्री से आग्रह स्वीकार किया और उसने अपने छोटे पुत्र शील कुमार को अपनी पुत्री के साथ भेज दिया और दोनों संगल द्वीप पहुंच गए।
वहाँ उनको समझ नहीं आ रहा था कि समुद्र को पार कैसे करें, और हार थक कर बैठ गए एक वृक्ष के नीचे। तो दोनों भूखे प्यासे थे। जिस पेड़ के नीचे बैठे थे वहाँ एक ऊपर गिद्ध रहता था। वह अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में गया हुआ था। बच्चे घोंसले में थे और उनको भूखे प्यासे दोनों भाई बहन को देख रहे थे, और वही अपने गिद्ध के बारे में उनको बताया और मदद करने के लिए आग्रह किया। बच्चों को आग्रह सुनकर गिद्ध पसीज उठा और बोला कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। और उसने गुणवती और शील कुमारी को अपने पंखों पर बिठाकर संगल द्वीप में सोमा के घर के निकट पहुंचा दिया। और सीमा के घर के निकट पहुंचकर गुणवती विचार करने लगी, अगर सोमा मेरी शादी में उपस्थित रहे तो शायद मैं विधवा होने से बच सकती हूँ। इसलिए सोमा को कैसे प्रसन्न करें और जाने का आग्रह करके साथ ले जा सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने वहाँ एक झोंपड़ी बनाई और रहने के लिए सोमा भगवान विष्णु की आराधना करती थी, और उसकी बहुएं उसकी कुटिया पूजल स्थल को संवारती थी। और इस प्रकार गुणवती भी वहाँ सोमा की बहुओं की तरह ही पूजा स्थल और उसकी कुटिया बहुत सुंदर ढंग से संवारने लगी। सोमा का ध्यान पूजा स्थल पर गया और उसने सोचा, इतना स्वच्छ अच्छी तरह स्थान मेरी बहुएं तो नहीं कर सकती। ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे उठने से पहले ही सफाई कर जाता है। इसलिए वह सारी रात जागती रही और वह गुणवती आई और सफाई करने शुरू कर दी। सोमा ने पूछा, आप कौन हैं और सफाई किस लिए करती हो। सोमा ने अपना परिचय देते हुए बताया और सारा संकट काटने का और साथ चलने का आग्रह किया। गुणवती का सेवा भाव देखकर सोमा मन प्रफुल्लित हो उठा और सोमा गुणवती के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। शुभ मुहूर्त में गुणवती का विवाह निश्चित हुआ और फेरे होते होते वर अचेत अवस्था में होकर गिर पड़ा और तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। और सोमा विष्णु भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, जो मैंने इतने दिन पूजा पाठ पुण्य जो इस वर को दो और उसको जीवित कर दो। विष्णु भगवान ने सीमा की प्रार्थना स्वीकार की और वर जिंदा हो गया। और गुणवती अपने पति के जीवित देखकर भाव विमोर हो गई और सोमा अपना काम पूरा करके संगलदीप वापस लौट आई और घर पहुंची तो उसे हृदय विदारक दृश्य देखने को मिला। और पुण्यवती सोमा की अनुपस्थिति में उनके पति, पुत्र और दामाद की मृत्यु हो गई। और सोमा के परिजन शव के पास विलाप करते हुए प्रतीक्षा कर रहे थे। और सोमा ने विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए 108 पीपल की परिक्रमा की और इससे भगवान प्रसन्न होकर पति, पुत्र, दामाद को जीवित कर दिया। और मौनी अमावस्या, इस प्रकार जो मौनी अमावस्या की व्रत की कथा सुनकर भगवान विष्णु सहित पूजा करनी चाहिए और पीपल के वृक्ष के 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इस प्रकार माता रानी फल देती है और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। और कथा पूर्ण हुई। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आपको बताना कि कथा कैसे लगी, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।